स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ेनज़ी लर्नर्स। मैं हूं सारिका। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व की थी। वो तो थी जब आपको अमाउंट्स दी हो आप और सम सॉल्व करना हो। और आज हम करेंगे कि जब आपको कुछ एडजस्टमेंट भी दी हो सम में तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो सीखेंगे हम। आप देख रहे होंगे कि मैंने सम में यहाँ पर नोट किया है। ये है हमारा ट्रायल बैलेंस, ठीक है। सारी अमाउंट्स दी हैं और यहाँ पर क्या लिखा है, प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ और बैलेंस शीट भी बनाओ एज ऑन दैट डेट आफ्टर टेकिंग द फॉलोइंग। और फॉलोइंग एडजस्टमेंट को ध्यान में रखकर ये अकाउंट्स बनाओ। क्या क्या एडजस्टमेंट है हमारे, डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी पर 5% और टाइपराइटर पर 10% और कमीशन का दिया हुआ है। आउटस्टैंडिंग 2 आइटम्स दी हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है। स्टॉक दिया है 31 मार्च मतलब क्लोजिंग स्टॉक दिया है। ये तो हमारी 5 एडजस्टमेंट दी है। और आज हम चलिए अब सॉल्व करेंगे सम और इसमें सीखेंगे कि एडजस्टमेंट के साथ सम को कैसे सॉल्व किया जाता है। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। मैं सम को यहाँ पर फॉर्मूला ड्रॉ करती हूँ, फिर हम सम को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर पहले सबसे कैपिटल दी है, हमारी बैलेंस शीट में जाएगी। ड्राइंग्स भी, लोन, एडजस्टमेंट जब करेंगे, एडजस्टमेंट जो हम होती है हमारी, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करेंगे। ट्रेडिंग में सिंपल ही बनाएंगे। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक डालते हैं। कहाँ पर है ओपनिंग स्टॉक, लेट्स फाइंड आउट। ये रहा स्टॉक 1 अप्रैल 2023। 1 अप्रैल मतलब साल के शुरुआत में जो स्टॉक है वो तो ओपनिंग स्टॉक ही हुआ। यहाँ पर लिखेंगे 2 ओपनिंग स्टॉक कितना है 79,650। और अगर इधर ओपनिंग स्टॉक लिखा है तो पहले यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक भी लिख लो। क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है, नीचे दिया एडजस्टमेंट में 1,26,660। ठीक है। अब यहाँ पर क्या डालेंगे, सबसे पहले हम डालते हैं परचेजेस को डालेंगे। परचेजेस कहाँ दिए हैं, ये रहे परचेजेस। 2 परचेजेस 5,06,000, ठीक है। इधर डाल लेते हैं सेल्स को। ऐसे आपको फिर कंफ्यूज नहीं हो, क्योंकि कोई आइटम आपकी मिस नहीं होगी सब में से अगर आप इस तरह से करेंगे। 8,48,700। और ये तो हमारा ये ट्रायल बैलेंस है। ट्रायल बैलेंस में यहाँ पर जो रिटर्न्स दिए होते हैं, यहाँ पर रिटर्न दिए हैं। रिटर्न इनवर्ड लिखा भी हुआ है कि सेल के रिटर्न है। अगर तो आपको यहाँ पर लिखा है सेम, आपको पता चल जाएगा कि ये सेल के रिटर्न है। अगर आउटवर्ड लिखा तो परचेज के रिटर्न है। अगर अकेला रिटर्न्स लिखा होगा तो ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड में जो अमाउंट डालते हैं वो सेल का रिटर्न ही होता है। आप ये याद रख लेना। रिटर्न्स कितने हैं 9,300। इसको बाद में हम माइनस कर कर लिख लेंगे। और क्या डालेंगे इसमें, वेजेस, 2 वेजेस 1,16,000। आगे डिस्काउंट अलाउड इसमें नहीं जाएगा। रेलवे फ्रेट ऑन परचेज पे रेलवे फ्रेट कितना है 3,400। आगे इसमें कुछ डलेगा, देखते हैं। साइकिल, सैलरी, रेट, ये हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे। ये भी उसमें, ये तो हमने डाली है, ये भी उसमें जाएगा। ये हमारी लाइबिलिटी वो है, ये एसेट है, ये लाइबिलिटी है, बैलेंस शीट में ही जाएगी। ये भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, ये भी। और ये दोनों बैलेंस शीट में, ये भी बैलेंस शीट में। इतने ही है। यहाँ पर पहले इसको कर लो माइनस, फिर हम करेंगे बैलेंसिंग।
8,39,400। ठीक है, आगे पहले इनको टोटल कर लो, फिर यहाँ पर देखेंगे कि कौन सी साइड ज़्यादा है हमारी। $9,66,060 यहाँ पर इसका टोटल $9,66,050 हमारा ज़्यादा था टोटल। ठीक है, अब उसमें से जब हम डेबिट साइड वाला माइनस करेंगे, ये कम है, या इसमें से 9,06,050 को माइनस कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया, 2,61,000। क्या निकला ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, टू ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, टू ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर डेबिट साइड है तो यहाँ पर इसको क्रेडिट साइड डालेंगे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट लिखकर 2,61,000। ठीक है, और इसमें हम क्या डालेंगे देखते हैं, कैपिटल, ड्राइंग्स, लोन, बिल, सीनरी, एडवर्टाइजिंग के एक्सपेंसेस में डालेंगे टू एडवर्टाइजिंग लिखकर 12,000। कमीशन भी इसमें जाएंगी, क्रेडिट लिखा तो क्रेडिट साइड डाल दो, बाय कमीशन। अब कमीशन की एक एडजस्टमेंट भी थी हमारे पास, क्या थी वो नीचे लिखी है, चलिए पहले साथ साथ एडजस्टमेंट्स भी कर लेते हैं। कमीशन अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, कमीशन अर्न तो हुई है पर अभी तक हमें आई नहीं है, मतलब कि हमें दी नहीं है उन्होंने कमीशन, तो इसको क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग कमीशन। जो भी आपको चीज़ अभी आनी होती है उसको बोलते तो आउटस्टैंडिंग है, पर कमीशन अर्नड है पर रिसीव नहीं हुई है तो इसको क्या लिखोगे आप, अक्रूड कमीशन लिखोगे। ये दोनों नीचे दी हैं आउटस्टैंडिंग आइटम, इन्होंने लिखा ही हुआ है आउटस्टैंडिंग तो इनको लिखेंगे भी आउटस्टैंडिंग, जस्ट लिखने में चेंज करते हो और इनको कर दोगे ऐड, क्योंकि हमारे पास आनी है तो हमारे पास कोई चीज़ आएगी तो हम उसको ऐड ही करेंगे। 14। ठीक है, आगे एडजस्टमेंट बाद में देखेंगे, पहले हम देख लेते हैं आगे कौन सी आइटम डलेगी। डिस्काउंट अलाउड भी इसमें जाएगा, टू डिस्काउंट अलाउड लिखकर। इसकी अमाउंट कितनी दी है, 1,600। रेलवे फ्रेट ऑन परचेज डाल लिया, रिटर्न इनवर्ड भी डालिए, साइकिल नहीं डालेंगे, सैलरीज डलेगी, टू सैलरीज। कितनी अमाउंट की, 75,000 की। टू रेट्स एंड टैक्स, कितनी अमाउंट की है, 2,500 की। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी वो भी इसमें जाएगा, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। कितनी अमाउंट है इसकी, हम अमाउंट यहाँ पर नहीं डालेंगे क्योंकि एडजस्टमेंट भी दी है हमें। टू प्रोवाइड फॉर आउटस्टैंडिंग आइटम्स, जो आउटस्टैंडिंग आइटम्स दी होती हैं उसको हम हमेशा प्लस करते हैं। प्रिंटिंग की कितनी दी है, 750 दी है, वैसे इसकी अमाउंट कितनी है, 3,250 प्लस 750, इसमें यहाँ पर प्लस करके इसको डाल देंगे, बाद में करेंगे, पहले आगे देखते हैं। बैड डेट भी ऐसे डाल दो, टू बैड डेट 1,500। आगे परचेजेस सेल्स डाल लिए, सेल्स टैक्स, टू सेल्स टैक्स 18,750। डेटर्स क्रेडिटर्स नहीं जाएंगे, ट्रेड एक्सपेंस जाएंगे, टू ट्रेड एक्सपेंस। कितनी अमाउंट के हैं, 1,900। टू रेंट भी जाएगा, इंश्योरेंस भी इसमें जाएगा,
क्योंकि ये सारे हमारे एक्सपेंसेस हैं ना। 2000 इंटरेस्ट ऑन लोन। अब इंटरेस्ट ऑन लोन हमें यहाँ पर भी दिया है और यहाँ पर भी बोला है कि लोन जो क्रेडिट होगा जो उस पर इंटरेस्ट लगाना है 10%। अब पहले इसमें 10% लगाएंगे, फिर देखेंगे कि 10% लगाकर ये सेम अमाउंट आती है या फिर कोई कम ज़्यादा होती है। पहले लगाते हैं 25,000 10%, 2500, 2000। 500 नहीं दिया, इतना पे किया है, ये हमारे यहाँ पर दिया हुआ है। 500 जो पे नहीं किया है हम उसको लिखेंगे कि ये अभी अनपेड है, इसको लिख दो, इसको इसमें से प्लस कर दो, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना अमाउंट है 2000। 2000 कितना प्लस करना था 500, टोटल कितना है 2500, ठीक है। आगे बस ये हो गया। अब डेप्रिसिएशन लगाते हैं। 2 डेप्रिसिएशन लिख लो, ठीक है। पहले डेप्रिसिएशन किसकी बोली है, प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी अमाउंट 1,96,000। कितनी लगानी है 5%। 1,96,000 पर 5% लगाई तो 9,800। आगे दूसरा कौन है, टाइपराइटर। टाइपराइटर पर कितनी लगानी है, अमाउंट कितनी है 12,000। इस पर 10% लगाया तो 1200, ठीक है। अब चेक कर लो कि कोई अमाउंट हमसे छूट तो नहीं गई। कैपिटल ड्राइंग्स, लोन्स, बिल्स रिसीवेबल, प्लांट मशीनरी ये भी डाल ली हमने, कमीशन भी, वेजेस भी, ये ऊपर गई, ये भी। साइकिल तो हमारा एसेट होता है, ये भी एक्सपेंस चला गया, ये भी। और डेटर और क्रेडिटर तो बैलेंस शीट में डालेंगे। स्टॉक भी हमने कर लिया था, और ट्रेड एक्सपेंस, इंश्योरेंस, टैक्स, इंटरेस्ट ऑन लोन, कैश इन हैंड, बैंक ओवरड्राफ्ट, टाइपराइटर सारे हो गए। अब हम इसको बैलेंस करते हैं। पहले इधर टोटल प्लस कर लो। यहाँ पर टोटल करना पड़ा था हमारा 4,000। इन दोनों का किया तो 11,000, ठीक है। अब ये साइड हमारी ज़्यादा है क्योंकि पहले ही 2 लाख है। इन सबको टोटल भी करेंगे तो भी 2 लाख नहीं बनेगा, तो ये साइड हमारी बड़ी आएगी 2,66,000। यहाँ पर भी लिख लो टोटल 2,66,000 माइनस कर दो इसमें से ये सारी अमाउंट्स। 12,000, 1,600, 75,000, 2,500, 4,000, 1,500, 18,750 और 1,900, 16,500, 2,000, 2,500 और 11,000। ये हमने कर दिया टोटल, इसमें से सब कुछ माइनस कर दिया और हमारे पास इतना आ गया बैलेंस 2। नेट प्रॉफिट कितना आ गया 1,67,50। सम तो हमने कंप्लीट कर लिया। पहले चेक कर लेते हैं, एडजस्टमेंट हमने सारी ले ली। डेप्रिसिएशन लगा दी थी दोनों पर, हाँ लगा दी थी। कमीशन भी डाल दी थी। आउटस्टैंडिंग आइटम्स, प्रिंटिंग और रेंट की आउटस्टैंडिंग आइटम। ओहो हम तो यहाँ पर स्किप कर गए रेंट की आउटस्टैंडिंग आइटम। रेंट कितने का है 6,500 का, और इसमें प्लस ही होगा। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर फिर से कर लेंगे 1,500। यहाँ पर इसको टोटल कर यहाँ पर लिख दूँगी। आगे चार्ज 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं लगाई, मैंने सम तो आपको करा दिया, मैंने ध्यान ही नहीं दिया यहाँ पर, ओह सॉरी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी है, कैपिटल 3,00,000
50,000 पर कितने परसेंट है? 5%। 17,500। अब यहाँ पर लिख लेती हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इनका टोटल कितना होगा? 18,000। 18,000। अब करती हूँ इसमें से इसको माइनस 12,000, 1,600, 75,000, 2,500, 4,000, 1,500, 15,750, 1,900, 18,000, 2,000, 2,500, 17,500, 11,000। ये आ गया हमारा 97,750। दो आइटम्स हमारी रह गई थी ना डालने वाली। 97,750। अब हमारी सारी एडजस्टमेंट होगी। क्लोजिंग स्टॉक भी हमने वहाँ पर डाल लिया था। आपको बस ये चीज़ ध्यान में रखनी है, वे सारी एडजस्टमेंट हम कर लें। इसके साथ हमारा ये अकाउंट तो बन गया। अब हम करते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, लाइबिलिटीज़, डेबिट साइड होती हैं हमारी लाइबिलिटीज़। अमाउंट डालेंगे इसमें, अमाउंट का कॉलम, एसेट, अमाउंट। कुछ फॉर्मा इसका मैं बना लेती हूँ, फिर हम इसमें करेंगे पोस्टिंग। ठीक है, अब पहले क्या डलेगा सब में चेक करते हैं। हमारा सबसे पहले कैपिटल डालेंगे। कैपिटल कितनी थी हमारी कैपिटल? 3,50,000। ठीक है, मैंने बोला था पिछली भी वीडियो में, आपको बताया था कि नेट प्रॉफिट को इसमें हम पहले ही ऐड करते हैं। नेट प्रॉफिट हमारा कितना आया था? 97,700। ठीक है, इतना नेट प्रॉफिट था। अब और इसमें क्या जाएगा? अगर ड्राइंग्स दी हैं तो लेस कर दो। ड्राइंग्स दी हैं हमको, हाँ, 24,000 लेस ड्राइंग्स कितनी है? 24,000। ठीक है, और इसमें क्या दिया है हमको? ड्राइंग्स दी हैं हम, हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने लगाया है, हाँ, उसको भी हम इसमें प्लस करते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 17,500। इन दोनों को ऐड कर इसको इसमें से माइनस करके यहाँ पे अमाउंट बाद में हम डाल लेंगे। आगे देखते हैं और क्या डलेगा इसमें। लोन भी डलेगा 25,000। लोन 25,000 का है। और यहाँ पर क्या क्या डलेगा? बिल से रिसीवेबल एसेट, प्लांट मशीनरी भी। बिल से रिसीवेबल एसेट साइड डालो। बिल्स रिसीवेबल कितने के हैं हमारे? बिल से रिसीवेबल 82,000 के हैं। और इसके बाद क्या था? प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी 1,96,000 की थी। इस पर हमने डेप्रिसिएशन भी लगाई थी, लेस कर दो उसको, 9,800 की। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या दिया है। साइकिल भी एसेट है, इसको भी डालेंगे। और हम डेटर और क्रेडिटर भी डालेंगे। साइकिल कितने की है? 3,750। डेटर 2,42,000। सन्ड्री क्रेडिटर 1,53,000 की। पहले साइकिल्स डालो यहाँ पर 3,750। ठीक है, यहाँ पर पहले डेटर डाल लेती हूँ 2,42,000। यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर आएंगे, वो हमारे कितने थे? 1,53,000 के। आगे और क्या डालेगा इसमें?
और इसमें कैश इन हैंड, बैंक ओवरड्राफ्ट और टाइपराइटर 1800, 32,600, 12,000। कैश इन हैंड इधर जाएगा इतनी अमाउंट के साथ 1800, ठीक है। और टाइपराइटर था, टाइपराइटर पर भी हमने डेप्रिसिएशन लगाई थी, कितनी लगाई थी 10%, 12,000 का टाइपराइटर, लेस कर दो इसमें से डेप्रिसिएशन 1200। यहाँ पर अमाउंट बाद में डालेंगे। और क्या मैंने यहाँ पर बोला था, बैंक ओवरड्राफ्ट कितनी इसकी अमाउंट थी हमारी 32,600, ठीक है। और इसमें क्या डलेगा, और हम यहाँ पर तो नहीं है, यहाँ पर हम इसमें क्या क्या डालेंगे, ये जो दोनों आउटस्टैंडिंग अमाउंट्स थी, लोन भी डालेंगे क्योंकि ये भी हमारा देना है, अभी हमारी लाइबिलिटी ही गिना जाएगा। और ये एसेट साइड डालेगी कमीशन क्योंकि हमारे पास आनी है ये। यहाँ पर लिखेंगे आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग, और क्या था आउटस्टैंडिंग रेंट, और हमारे पास आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट था। कितनी कितनी अमाउंट्स थी इन तीनों की, इंटरेस्ट तो 500 का था, और ये दोनों 750 और 1500 की, 750, 1500। अक्रूड कमीशन कितनी अमाउंट थी इसकी हमारे पास 1400 थी। और इसमें क्या जाएगा हमारा, एक क्लोजिंग स्टॉक हम डालेंगे एसेट साइड में हमारे, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक हमारा कितनी अमाउंट का है 1,26,660 का। और हमारा कोई एसेट लाइबिलिटी रह तो नहीं गया, चेक कर लेते हैं। ड्राइंग लोन बिल से रिसीवेबल भी डाल दिया, ये तो नहीं जाएगा, साइकिल भी डाल दी, डेटर क्रेडिटर, ओपनिंग स्टॉक भी नहीं जाएगा इसमें हमारा, कैश इन हैंड, बैंक ओवरड्राफ्ट और टाइपराइटर भी हमने डाल दिया है। मेरे हिसाब से हमने सारी अमाउंट्स डाल ही दी हैं। अब इनकी मैं बैलेंसिंग करती हूँ। पहले इसको इसमें से कर देती हूँ माइनस, 1,86,200, और टाइपराइटर को भी 10,800। और यहाँ पर कैपिटल का भी करना है, कैपिटल कितने की है 3,05,000 की, प्लस करना है इसमें नेट प्रॉफिट, और प्लस करना है इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, माइनस क्या करना है इसमें से ड्राइंग्स, कितनी आ गई 4,41,260। अब इनको कर दो प्लस, पहले लाइबिलिटी साइड प्लस कर देती हूँ, फिर एसेट साइड को करेंगे। 32,600, 750, 1,500 और 500, 6,54,600। और इधर भी 82,000, 1,86,200, 3,750, 2,42,000, 1,800, 10,800, 1,400 और 1,26,660। दैट्स इट। हमारा सम सही है क्योंकि बैलेंस शीट हमारी दोनों साइड मैच हो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहिए जारिका के साथ और करिए मेरे चैनल जेन ज़ी लर्नर्स को सब्सक्राइब। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। बाय।